बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है। यूक्रेन ने कीव पर हमले को नकारा है, कीव पर रूस के हमले का दावा नकारा है। तो देखिए, एक तरफ रूस के दावे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के अपने दावे हैं। और जो अभी खबर आई थी कि बहुत हद तक कीव पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने, लेकिन अब यूक्रेन ने इस दावे को नकार दिया है और ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से कि कीव में अभी भी यूक्रेन की सेना का नियंत्रण है। तो यूक्रेन ने कीव पर हमले को नकारा है। आज युद्ध का तीसरा दिन है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से कीव में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, और कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर कई लोगों की मौत की भी खबर आई थी। और तस्वीरों में हमने देखा था कि जो वहां पर बम बरसाए गए थे उसमें कई घरों में आग लग गई थी। लेकिन अब यूक्रेन ने कीव के दावे को नकार दिया है और ये कहा है कि कीव पर रूस ने हमला नहीं किया है। तो देखिए, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में चल रही जंग के बीच ही रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए रूस ने टैंकों के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया और उनकी मदद से वहां तबाही मचा दी। खेरसोन के एक इलाके से आई तस्वीरों में कई सैनिकों के शव सड़क पर पड़े दिखे। उनके आसपास गोलियां, किताबें और पानी पीने की बोतलें बिखरी नजर आईं, जबकि थोड़ी ही दूर एक टैंक के पास भी 2 सैनिकों के शव दिखे। वहां एक आदमी इसका वीडियो बना रहा था, जबकि बाकी पूरे शहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, क्योंकि रूसी सैनिकों ने खेरसोन शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में रूस के सैनिक खेरसोन के प्रशासनिक भवन पर अपने देश का झंडा लगाते दिखाई दिए। रूस ने अब तक यूक्रेन के एक ही शहर पर कब्जा किया, लेकिन फ्रांस ने रूस पर बहुत बड़ा दावा कर दिया। फ्रांस का दावा है कि रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। फ्रांस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी आगाह किया कि उनकी जान खतरे में है। यही नहीं, फ्रांस ने यह भी अंदेशा जताया कि यूक्रेन के साथ रूस की नजरें जॉर्जिया और मोल्डोवा पर भी हैं, जहां आने वाले वक्त में रूसी सेना हमला कर सकती है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री को तगड़ा झटका दिया। यूरोपियन यूनियन ने उन दोनों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया। ये उन दोनों की वो संपत्ति है जो यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर नाराजगी जताई। उसके बाद ही उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया। रूस पर फ्रांस के इस दावे के बाद भी यूक्रेन को दूसरे देशों ने अकेला छोड़ दिया। ये बात खुद वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कही। युद्ध के दूसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और उसके ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन दुनिया की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दर्द छलक उठा। उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। ज़ेलेंस्की की ये हताशा अमेरिका के कदम पीछे खींचने के बाद दिखी, क्योंकि जो बाइडेन ने युद्ध में यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. बाइडेन के हाथ खड़ा करते ही यूक्रेन ने दुनिया के सामने अपना दर्द बयां किया और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका और नाटो देश आगे आएंगे, लेकिन जिन पर भरोसा था उन्होंने ही ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मच गया और 137 लोगों की जान चली गई। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने यूरोप के 27 देशों से सीधा पूछा कि क्या वो नाटो का सदस्य बनेगा, लेकिन सब डरते हैं और किसी ने जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के इतना कुछ बोलने के बाद भी अमेरिका ने खुलकर ये नहीं बोला कि वो युद्ध में उसका साथ देगा। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से केवल ये कहा गया कि वो इस मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों से बात कर रहा है। कल G7 का मीटिंग है, आज नेटो का भी मीटिंग है। जो हमारे सबसे करीबी देश हैं उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भारत से भी मदद मांगी थी। एक दिन पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर पीएम पुतिन से बात करें तो कुछ हो सकता है। The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. रूस से लड़ाई में अकेले पड़ चुके यूक्रेन ने अपने दम पर जंग की तैयारी कर ली है। वहां की सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी।
खबर तो यह भी है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी हैं। रूस के साथ जंग के लिए तैयार यूक्रेन के लोगों की बेबसी की कई तस्वीरें भी सामने आई। वहां राजधानी कीव के मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की भीड़ नजर आई। युद्ध की वजह से कई लोगों के घर तबाह हो गए, जिसके बाद लोग राजधानी कीव के मेट्रो स्टेशनों पर जमा हो गए। रात भर में यह तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से भर गया। कुछ लोग अपने साथ पानी की बड़ी बड़ी बोतलें लेकर आए, तो कुछ खाने का सामान अपने बस्ते में पैक कर साथ लाए। वहां जिन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, वो लोग जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गए। इनमें बुजुर्गों के साथ ही बच्चे भी शामिल थे। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के दोनों तरफ तो लोगों की कतार लगी दिखी, और यह नजारा किसी एक मेट्रो स्टेशन का नहीं, बल्कि कीव के तकरीबन सभी मेट्रो स्टेशनों पर जान बचाने के लिए लोगों की ऐसी ही भीड़ नजर आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह चुका है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाज़ी जर्मनी से भी कर दी। रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाज़ियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे, उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तभी से रूस चढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। रूस के हमले का असर यूक्रेन का मारियापोल शहर में भी देखने को मिला। वहां आसमान से हुई बमबारी ने इलाके के घरों को तबाह कर दिया, जिसके बाद लोग उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनकी छतों ने आग पकड़ ली, जिसे एक शख्स बुझाने की कोशिश करता नजर आया। इसके बाद वहां पहुंचे बचाव दल के लोगों ने पानी की धार से उस पर काबू पाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ घर ऐसे भी थे जो रूसी हमले की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए, और उनमें मौजूद लोग, खासतौर पर बच्चों की जान बचाने के लिए लोगों ने वहां से निकलना ही सही समझा। वहां रहने वाली महिलाओं ने अपने बच्चों समेत अंडरग्राउंड बंकरों में शरण ली, जिन्हें किसी तरह रहने लायक बनाया गया। कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जो हमले के डर से पूरी तरह वीरान हो गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सिर्फ धमाकों की आवाज सुनते रहे। कुछ जगहों पर बमबारी की वजह से घरों की छत तक टूट गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए। वहीं हमले के खौफ से लोगों की भीड़ सुपरमार्केट पर उमड़ पड़ी, ताकि उनके सामने खाने पीने का संकट न हो। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का जो तीसरा दिन है और कीव पर हमले को नाकाम करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा दावा किया है कि जो कीव पर हमला किया गया था रूस की तरफ से, रूसी सैनिकों ने हमला किया था, उसे यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया है। तो देखिए, दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है और काफी हद तक रूसी सेना कीव में घुस चुकी है, लेकिन एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, दूसरी तरफ रूस का दावा था कि घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है यूक्रेन को। लेकिन अब यूक्रेन कह रहा है कि जो हमला रूसी सेना की तरफ से कीव पर किया गया था, उसको यूक्रेन के सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। तो कीव पर हमले को नाकाम करने का दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। आज